पढ़ेगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी, मैंने कम करके ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएं। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो तो कितना बड़ा सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी पेशानी को सज्जों से सजा लो। इंशाल्लाह सजाएं। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़ कर दे। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे मस्जिद, ऐसे नमाज तो कहीं भी पूरी ज़मीन है, कहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई ठिकाना होना, कोई जगह होनी चाहिए। हम तो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद बनानी होगी। बोलो भाई, मस्जिद बनानी ही पड़ेगी। तो मस्जिद कौन बनाएगा? मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? मुसलमान का पैसा लगेगा, मोमिन का पैसा लगेगा, हलाल पैसा लगेगा। हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मिंबर साहब ने दिखाया कि हजरत इसी मस्जिद का जलसा है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो और अल्लाह के घर में कुर्बान जाओ खरंजा हो, ये अच्छा लगेगा? अरे बोलो, हमारे घर में छत हो, अल्लाह के घर में टीन हो, अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अगर घर किसी का हो तो मेरे अल्लाह का हो। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोली? मैं बोलूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इमाम साहब जुमे की नमाज में लोगों को समझा रहे थे, लोगों वो मेरा अल्लाह है जो पैदा किया है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको पाल रहा है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब, बोले क्यों ये? बोले आप बोल रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? उसको भी खिलाएगा अल्लाह। जे नहीं खावे वह को अल्लाह खिलावे, खिलावे कि नहीं खिलावे? तो नौजवान बोला कि कैसे खिलाएगा, हम हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाती हड़ताल करे देख, जा हड़ताल करके देखो, फिर भी मेरा अल्लाह तुम्हें खिलाएगा। ये नौजवान घर आया, ओ दोपहर का खाना बोला मैं नहीं खाऊंगा। माँ परेशान हो गई कि बेटा ती खाना क्या नहीं खाबो? बोले नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, मुख भूख नहीं है। हम हड़ताल किए हैं, हम स्ट्राइक किए हैं, अब देखते हैं
अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। और नौजवान को मालूम नहीं था मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान है, मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान ये है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। नौजवान दोपहर में नहीं खाना खाया, रात में भी खाना नहीं खाया, वो बस एक ही बात ठाने हुए था कि देखते हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। सुबह हुई माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खेले नहीं थे कमजोर है जा होती, मुरलाल खाना खेले बेटा पतला है जाओ गाल घुसे जाता हो। बहुत सारे नौजवान, हमारा ये जो नौजवान है बहुत सारा रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। दिन भर 80 की स्पीड से मुंह चलते रहता है, कभी ये खाएगा कभी वो खाएगा कभी वो खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। उससे पूछिएगा ना रोजा काहे नहीं है, बोलेगा नहीं बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनेगा, बॉडी हिलेगा नहीं, बॉडी बनेगा। रोजा रख कर देखो। किसी नौजवान की अगर शादी है ईद के बाद, ईद के 2-4 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो उसका माँ कहेगी ए बेटा मुन्ना रोजा मत रखिस बेटा, रोजा रख बोली बेटा तोर गाल धसे जाता हो। रोजा रखने से गाल नहीं दकता है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। इंशाअल्लाह रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त बना देगा। रोजा रखोगे अगर तुम कमजोर हो अल्लाह तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी, तो देखे कि 2 नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। वो खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता एटा पीस देखे, ये ठो पीस दिखे, तो ये ठो हड्डी वाले निकले। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। हम सोचे रे बाप ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह दिमाग काम करने के भाई आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तब क्या होता। भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, मना थोड़े है, कम से कम खाकर अल्हम्दुलिल्लाह भी तो पढ़ो। दुआ तो तुम्हें याद हो गई नहीं, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी है, याद है, और कुर्बान जाओ। नौजवानों दीन सीखो, दीन से जुड़ो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, कुर्बान जाओ, अल्लाह की तारीफ करो। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई बंदा पानी पिए चाहे खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उससे राजी हो जाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह खाना खाकर पानी पीकर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पियो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पैदा किया।
ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तो घर छोड़ के पास में जंगल था, खेत, बाद बोलते हैं ना, बाद में एक जंगल था, वहीं चला गया। बोले जंगल रहूँगी उछान रहूँ मोर मानी जावे, मुझ परेशान नहीं करने। चला गया जंगल में जाके सो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में चला गया है, और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई। अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे, कोनो खुट्टा छे? आसमान खुट्टा छे, बोलो ना भाई। एगो झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, आहा कैटा खुट्टा छे, गिनती करो तो। अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा? ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। तो उसको संभाला कौन है? वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है? उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है। ये सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में छिपाता है। फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में दो दो लड़की का तस्वीर, दो लड़की का फोटो, तीन लड़की का नंबर। असर बाद इसको हेलो खुदिया की ठीक छी, मगरिब बाद उसको फूलो ती ठीक छी, आयशा बाद उसको आई लव यू ती ठीक छी। अबे किसको क्या प्यार कर रहा बे? अरे पते नहीं चल रहा किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हो, बैठ जाओ बेटा, इधर इत्मीनान से। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि पंज वक्ता भी नमाज है? तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, पंज वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा
हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त नमाजी नहीं भाई। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में को नहीं। ये गए कहाँ? बोले पलंग तोड़ रहा। नमाज रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह तोहफा क्या है? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे बोलो ना। अरे होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर क्या कहते हैं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 50 वक्त की नमाज। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, फजर और असर मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज जाइए अल्लाह के पास कम करवाइए। गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जोर से बोलो। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 5 जोर से बोलो। 45 वक्त की नमाज मुआफ। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे होंगे हाँ 1 बार और चले जाते, झमेले खत्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज